डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीजगणित हम डरते हैं, लेकिन सच मानिएगा कि एनटीपीसी के बीजगणित में वैसा कुछ है ही नहीं। कुछ छोटे छोटे चीज़ों को जानना होता है, बड़े आराम से 1 से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ सवालों को आज देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है a⁻−1 प्लस b⁻−1 डिवाइडेड बाई a⁻−2 माइनस b⁻−2। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। सिंपली बात है, आप जानते हैं a⁻−1 मतलब 1/1/a। प्लस दिया है तो चलिए प्लस लिख दिया। b⁻−1 मतलब 1/b, कुछ भी नहीं है। डिवाइडेड मतलब बटे का लाइन खींच दिया, लाल में खींच दिया, समझ में आ जाए। अब देखिए a⁻−2 मतलब a², 1/a², माइनस देखिए 1/b²। यही तो हुआ ना। ये बेसिकली ऐसे लिखा था, अब ये ऐसे हो गया। कुछ भी आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/a प्लस 1/b, तो नीचे आपका जो ये होगा ए बी होगा, लॉसज होगा, और a प्लस बी होगा। फिर ये डंडा खींच दिया। अब इसको भी करते हैं, तो इसको करते हैं a²b², और इधर क्या हुआ, देखिए ये b² - a² होता है, या a² - b²। यहाँ भी मैंने उल्टा करके लिखा है, यहाँ भी फर्क कुछ नहीं पड़ता इतना। अब हम इधर आते हैं। अब देखिए a+b/a, ये क्या था, ये भाग का चिन्ह था, है ना। ऐसे भी बटे भाग होता है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब भाग है तो गुना हो जाएगा, और ये पलट जाएगा a² - b²/a² - b², इस फॉर्म में हो जाएगा। अब जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं काटूं a+b, और इसको मैं काटूं तो कैसे काटूंगा। अब a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं। a² - b² बराबर a+b × a−b। चलिए अब काटते हैं, a से काटेंगे तो a² मतलब a इंटू ए, मतलब इसका सीधा हम स्क्वायर वाला काट दिए तो a बच गया। फिर b का हम काटते हैं, b² मतलब b गुने b, एक b कट जाएगा तो के गो b रह जाएगा ना। तो यहाँ ए बी रह गया, मतलब ए बी इंटू ए बी बराबर a²b² था। तो एक ए बी काट दिया तो एक ए बी बच गया। और देखिए a+b को यहाँ a+b से काट दिया, तो फिर बच क्या गया, ab/a-b। अब ab/a-b देखिए यही इसका है, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ मैंने महोदय गलती कर दिया है, ठीक है। ये गलती हो गया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए इतना पढ़ाता हूँ तो भी ये होता है। जब ये जो है b² - a² होगा, इस गलती को ध्यान देंगे और ये आपको याद रहेगा, है ना। मास्टर जी गलती किए थे, तो ये b² - a² होगा, ठीक है। और अगर ये b² - a² होता है तो फॉर्मूला क्या होगा भैया, a+b तो ठीक है, इधर b-a होगा, ठीक है। देखिए हमने पहले बतवा एक है हम करके चल गए थे। देखिए यहाँ पे b-a है, ठीक है ना, और इधर a-b है। ये देखते ही हम बोले कि मामला गड़बड़ाया है, ठीक है ना। तो बेसिकली आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ये आपका, ये नहीं होगा, ये होगा b-a। तो आप समझ गए कि छोटी सी गलती ध्यान नहीं देने से, ठीक है, तो क्या क्या झमेला हो सकता है ये आपके सामने अब खुल के आ गया। अब देखिए हमने यहाँ टिक मारा, ये गलत है, तो फिर से मेरे को कलम पे लेना होगा, ठीक है ना। क्यों ये गलत है,
क्योंकि ये b माइनस ए आ रहा है, तो मतलब a जो है सवाल है। तो मेरे तरह एग्ज़ाम हॉल में जिन्होंने भी तेजी के साथ करने के चक्कर में ये करे होंगे, तो वो लुटिया गंवा के आए हैं। तो इसे आपको समझना है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो वाई का मान। तो देखिए ये सिंपली एक गुणनखंड प्रोसेस है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 12 को पहले इधर लेके 0 बना देते हैं। हमें बोला भैया वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर -12 कर दिया। काहे 12 इधर प्लस था, इधर आएगा तो हम क्या होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये जो है इसे गुणनखंड में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो सीधी बात है, हम 4 और 3 में तोड़ते हैं तो दोनों का जो अंतर होता है 1 होता है, ठीक है ना। y मतलब 1y। अब क्या कि 6 दूनी 12 में 6 और 2 का अंतर 4 है, नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। और ये प्लस है तो मतलब बड़ी संख्या प्लस में होगी, छोटी संख्या माइनस में होगी। कहने का मतलब है इसे हमें इस तरह से जाना है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y। महोदय घटा दीजिएगा तो देखेंगे क्या होगा, y आएगा। अब गुणा कीजिए तो 4 और 3 को गुणा करेंगे, +4 -3 से क्या करेंगे, -12 आएगा। तो इसका आप जरूर जानते हैं, इसको गुणनखंड में तोड़ना। अब देखिए इसमें से क्या करना है, हम इसको लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, देखिए y + 4y को ध्यान से देखते हैं तो हम बोलते हैं y दोनों में है, तो हम y को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हमने y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर से y बाहर ले लिए तो 1y अंदर रह जाएगा, +4। क्या है कि ये y तो आपने बाहर ले लिया है, क्या है कि इसको आप खोलेंगे तो y को y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर होगा, 4 को y से गुना करेंगे 4y होगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए दोनों में 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, और हमने -3 ले लिया, माइनस तो है ही है, 3 ले लिया बाहर। अब अंदर क्या होगा, -3y है तो अंदर प्लस होगा, क्यों, तो माइनस प्लस माइनस, यही -3y होगा। लेकिन यहाँ पर जो माइनस है, तो ये हमने -3 अगर हमने लिया है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, +4। क्यों, माइनस और प्लस गुना होके माइनस होता है। यहाँ अगर माइनस रखते तो माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाता, प्लस तो है नहीं, और ये बराबर 0। अब देखिए y + 4 यहाँ पर भी है, y + 4 यहाँ पर भी है, तो y + 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह गया, इस ये y रह गया, ये -3, और ये बिना खुद से किए नहीं होता है, बराबर 0। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में या तो दोनों में से एक शून्य होगा या दोनों शून्य होगा। अगर तो मतलब क्या है कि सुन्ना तभी हो सकता है जब हम सुन्ना से किसी संख्या को गुना करते हैं, तभी सुन्ना आता है, 0 आता है। या तो 0 को 0 से गुना करते हैं तो 0 आएगा, या 0 को किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो वो 0 होगा। तो हम मान सकते हैं y + 4 = 0। तो y बराबर क्या होगा, तो +4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये हुआ। या दूसरा हम मान सकते हैं y -3 = 0। अगर तो y बराबर का -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा -4 + 3 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 4 दिया हुआ, ये नहीं होगा, 3 मतलब +3 होता है, तो मतलब डी इस तरह इसका आंसर होता है। तो आशा करता हूँ कि इस सवाल को भी आप एकदम सही तरीके से समझ गए। अब अगला सवाल आते हैं। बोलता है a⁴x + y = a⁴6। देखिए भैया बेस बराबर है ना, ध्यान से देखिए, बेस बराबर है, ये भी a है, इधर भी a है, तो इसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन हम एक विजुअलाइजेशन करने के लिए करते हैं। a कट गया तो x + y = 6 हो गया, ठीक है ना, बेस हट जाता है, कटता नहीं, हट जाता है। बोलता है
और y से x 2 अधिक है, ठीक है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं x और y के बीच में अंतर 2 है, तो हम बोल देते हैं भैया x माइनस वाई बराबर 2। अब डंडा खींचते हैं, प्लस वाई है माइनस वाई, तो जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा। प्लस माइनस वाई, देखिए y को हटाने के लिए हम किया था, और 6 और 2 8 होगा। अब 2x बराबर 8 होगा तो x बराबर क्या होगा, 4 होगा। हमें वैल्यू ही पूछा हुआ था ना, तो x ज्ञात करें, तो x बराबर 4 हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर भी कोई शक शुभ आपको पैदा हुआ होगा। अब अगली सवाल पे आते हैं। बोला गया दिया गया है a बराबर 128, b बराबर 130, c बराबर 132, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यार, प्लस सी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर लेके चले, पता नहीं है, ये मैंने टाइप किया है यार, और गाली भी तो किसको दूं। ये बी स्क्वायर नहीं होगा, सी स्क्वायर, पता नहीं, ये मैं ऐसे ही करते निकल गया हूँ कि क्या किया हूँ। तो फिर स्क्वायर पढ़ रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना, ये सी क्यूब है। देखो आलम ये है, क्यूब को स्क्वायर पढ़ रहा हूं मैं, क्या करूं। तो ठीक है, देखो देखने में तो लगता है बड़ा आसान है। 128 का क्यूब कर दीजिए, ए बराबर अगर 128 है, बी 130 है, 130 का क्यूब कर दीजिए, सी मतलब 132 का क्यूब है, अब -3 ABC है, 3 गुना 128 गुना 130 गुना 132। लेकिन ये असंभव काम है। मतलब 128 को 128 से गुना कीजिए, फिर 128 से गुना कीजिए, परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर हाथ में देने नहीं देगा, तो वही गुना करने में, सही सही गुना करने में 3-4 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, तो मतलब 12 मिनट में तो इसका हल निकलेगा। तो घर ऐसे ही जाना होगा, ट्रेनवा में ना चढ़ पाएंगे। देखिए ये फार्मूला पे होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ना फिर वही बी क्यूब है, मतलब ये पूरा चला हुआ है। ये सी क्यूब जो है, -3 ABC जो है, इसे हम क्या करते हैं, बराबर, ये ठीक है, ये बड़ा वाला था ना, थोड़ा ध्यान से किया गया है, इसमें गलती न हो, लेकिन यहाँ पे गलती होता ही गया है। तो ये फॉर्मूला है, यू आर गेटिंग माय डियर फ्रेंड, ये फॉर्मूला रट्टा मार है, इसे रट के याद करना पड़ता है, या मेरे क्लास में जो है थ्रो, इससे हम सीखते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट मॉड्यूल से। तो ये जो है बिना सीखे तो कुछ नहीं होगा, अब सीधा मान ही रखना पड़ता है ना। अब कैसे कैसे ये कम हो जाता है, देखो, अगर मैं बोलूँ 128 के साथ आपको ये जोड़ना है, क्या कहते हैं, 130 जोड़ना है, फिर 132 जोड़ना है, क्यों, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चलिए 128 130 132। अब देखिए a माइनस बी है, ए मेरा 128 है, बी मेरा 130 है, इसको घटा दिए। फिर दूसरा देखिए b माइनस सी है, b मेरा 130 है, c मेरा 132 है, घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर तीसरा है मेरा c क्यूब है, ठीक है ना, ये सॉरी c माइनस ए स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 132 माइनस 128, क्या कि c मेरा 132 है, ये मान रख दिया, खाली इसके ऊपर हमने मान रख दिया, ठीक है। अब मान रख दिया तो क्या है हुआ, ये जोड़ेंगे तो 128 प्लस 130 प्लस 132 बराबर 390। अब देखिए 130 माइनस 132 तो -2 होल स्क्वायर, 132 से 128 घटाएंगे, ये सॉरी 130 से 132 घटाएंगे तो -2 होल स्क्वायर, और 132 से 128 घटाएंगे 4 होल स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर क्या होगा, 390 को अगर 2 से भाग देंगे तो 195 होगा। अब देखिए -2 होल स्क्वायर मतलब -2 को -2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, -2 को -2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, 4 और 4 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर तो प्लस में है 16 होगा,
तो 16 8 24 होगा। मतलब खाली आपको गुना 195 गुना 24 है। यहाँ कौन सी था, 128 को 3 बार गुना करना था। ये नहीं हो कि खाली इतना छोटा हो गया और इसको गुना कीजिएगा तो 4680 निकलेगा। ये आपका बी जो है ये इसका उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी, हाँ ये सवाल अब समझ सकते हैं, ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है बिना आप फॉर्मूला को जाने हुए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है x बराबर 7 माइनस 4√3, तो रूट ओवर एक्स प्लस 1/√x बराबर का मान ज्ञात करें। जैसे ही देखिए रूट ओवर एक्स बोलता है तो मेरे दिमाग में जो है ना, आपको भी ये खटकना चाहिए। मतलब क्या है, रूट एक्स करना है मतलब इसका वर्गमूल करना होगा। तो मतलब ये अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लाना होगा। जब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में होगा, क्या कि इसका वर्गमूल करने में नानी याद आ जाएगा, तो फिर ये काम आसानी से होगा। आप शायद समझ नहीं रहे हैं, चलिए हमको समझाते हैं। x बराबर 7 माइनस 4√3। अब जैसे ही हमको √3 दिखा ना इसके अंदर में, हमें दिखा कि 7 को हमें 300 टुकड़ा करना चाहिए, तो बच जाएगा का 4। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 + 3, क्या कि 7 को तोड़ना था। √3 को देखा था तो हमने 3 अलग लिया था। अब 7 में से 3 अलग किए तो 4 हो गया, ठीक है ना। तो बस वही किए, यहां इतना देख के, खाली √3 देख के इसको हमने किया, ये दिमाग में रखना है। अब हम इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो a², 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2ab में करते हैं तो देखते हैं 2, 4 का 2, ये b। अब बोलेंगे कि इसको तो हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते थे, 6 1 में भी तोड़ सकते थे, 5 2 में भी तोड़ सकते थे, ठीक है ना। वो दोनों सर तोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने √3 देखा था। √3 का मतलब हमें एक संख्या 3 लेना था और 7 में से 3 घटाए तो दूसरी संख्या 4 लेना है। तो ये मतलब देखो a² + b² माइनस 2ab, ठीक है ना, क्या कि 2 का स्क्वायर है। तो देखो a² a बराबर 2 हो गया, b बराबर √3 है, तो देखो a² b² माइनस 2 तो है ही है, a ये 2 है, b ये है, तो ये a² + b² माइनस 2ab के फॉर्मूला में है। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 2 माइनस √3 होल स्क्वायर होगा। अगर x बराबर 2 माइनस √3 होल स्क्वायर होगा, अब दोनों तरफ अगर वर्गमूल करते हैं, काहे को भैया हमको √x चाहिए इसीलिए वर्गमूल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, √x का होल स्क्वायर बराबर ये होगा। अब वर्गमूलवा को हटा देंगे तो क्या होगा, तो √x बराबर 2 माइनस √3 होगा। अब हमको बोला है √x प्लस 1/√x है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा भैया, 2 माइनस √3, ये तो √x का हमने फॉर्मूला रखा, प्लस मारा 1/√x को 1/2 माइनस √3 होगा। अब देखिए इसको परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं। चल इसको लाल में कर दिया। अब मेरे को नीचे से इस लफड़ा को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a माइनस b है, चूंकि हमें √3 को हटाना है तो हमको a² माइनस b² के फॉर्मूला में लाना होगा। तो a माइनस b है तो हम इसे a प्लस b से गुना करेंगे, ठीक है ना, और ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो बैलेंस होगा ना, कहीं काट दीजिएगा तो यही रहेगा। लेकिन यहां पर क्या, इससे मेरे को क्या हुआ, एक फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला अगर मिला तो मेरा क्या हुआ, 2 + √3 हुआ, ये a² माइनस b² हुआ। a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 में से 3 गया 1, तो नीचे 1 होगा तो 1 से भागा दीजिएगा 2 + √3 को, जवाब का होगा 2 + √3। तो मतलब 1/2 माइनस √3 जो है
ये बराबर होता है 2 + √3 का। समझ गए ना, यही रेशनलाइजेशन है। तो फिर हमारी परिस्थिति क्या हुई, 2 - √3 तो है ही है, और 1/2 - √3 ये बराबर क्या है, या प्लस मार दिया 2 + √3। अब देखो √3 खत्म हो गया, ठीक है ना, 2 + 2 = 4 हो गया, ये बराबर 4 है, मतलब सी इसका जवाब हो गया। जवाब देने के पहले थैंक यू भी बोल दिया। तो आशा करता हूं कि इसको आप सभी तरह समझ चुके होंगे, लेकिन हर सवाल को एक बार, जैसे आप जानते हैं, आप जब तैयारी करते हैं वीडियो से, हर सवाल को देखिए, कॉपी पे खुद बनाइए, आगे बढ़िए, तभी फायदा होता है, नहीं तो हिंदी पिक्चर का बोल बच्चन होता है।